अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स को देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स में रिसेंटली प्रॉपर्टी प्राइसेस अप तो हैं, लेकिन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस प्रॉपर्टी की बहुत कम हो गई, यानी इतनी तेज़ तेज़ नहीं बिक रही हैं। उसके पीछे कुछ वजूहत है, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक बात यह है कि इंटरेस्ट रेट इस वक्त हाई है, यानी यूएस मार्केट ने इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इंटरेस्ट रेट बहुत ऊपर ले गए, यानी अब कम से कम 8%, अगर 30 साल का मॉर्गेज चाहिए आपको तो 8% के आसपास का इंटरेस्ट रेट है। तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट पे नॉर्मली जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लोग खरीदते हुए डरते हैं, राइट। लेकिन इसका मतलब बच्चे ने कहा कि डिमांड कम हो गई, तो डिमांड तो कम हुई तो फिर तो प्राइस कम होनी चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा सप्लाई भी कम हो गई। हाई इंटरेस्ट रेट सप्लाई को भी गिरा देती है। उसके पीछे क्या है, एक वजह होती है लॉक इन इफेक्ट। देखिए मैंने यहाँ लिखा है लॉक इन इफेक्ट। ये क्या चीज़ है, आप लोगों को पता होगा कोविड जब आया था तो उसमें ऐसी तैसी हो गई थी, यूएस की सारी इकोनॉमी बैठ गई थी, तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट बहुत गिरा दिए थे। तो अब जब इंटरेस्ट रेट समझ लें 1-2% हो गया एक आम आदमी के लिए, तो लोगों ने फ़ौरन बहुत सारी चीज़ें खरीद ली लोन पर, और वो 1 या 2% पे इंटरेस्ट रेट को लॉक कर दिया कि अब मार्केट में रेट कुछ भी हो जाए, लोगों ने कहा हमें तो 2% पे लोन मिल गया। तो कितने ऐसे इस वक्त मार्केट में लोग मौजूद हैं यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में जिन्होंने ऑलरेडी 2 या 3% पे अपना मॉर्गेज कराया हुआ है। तो अब वो सेलर सोचता है कि बेशक प्राइसेस तो बढ़ गई हैं, अगर मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच के दूसरी प्रॉपर्टी लेता हूं तो मेरी पुरानी वाली लीज जो कि 2 या 3% पे मैंने लोन लिया हुआ है वो ज़ाया हो जाएगी, और मुझे नया लोन जो मैं लूंगा वो 8% पे मिलेगा, तो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है। तो इसकी वजह से हर आम आदमी बेचने से कतरा रहा है, यानी सप्लाई बहुत रुक गई है, सप्लाई रुक गई है। तो डिमांड बेशक गिरेगी इंटरेस्ट रेट बढ़ने से, लेकिन सप्लाई उससे भी ज़्यादा गिरी हुई है, तभी प्राइसेस नीचे नहीं जा रही, प्राइसेस अपनी जगह खड़ी हैं। ये दिस इज कॉल्ड लॉक इन इफेक्ट। अब प्राइसेस क्यों ऊपर गई, इसके पीछे एक और वजह आपको पता है। पेंडेमिक में आप लोगों को याद होगा कि एक्सट्रीम एकदम डिमांड गिर गई थी जब पूरा वो लॉकडाउन हुआ था, और उस टाइम भी प्रेडिक्शन थी, और उसके बाद आपने देखा था जैसे ही दुनिया खुली तो वो एक डिमांड जो सप्रेस हुई थी वो एकदम उठी और एक अचानक से डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ी। फिर पेंडेमिक में जो पैसे बांटे गए यूएस गवर्नमेंट ने, तो उस वजह से भी लोगों के पास बहुत पैसे आ गए और उन्होंने चीज़ें खरीदी और डिमांड बढ़ी, तो उससे भी प्राइसेस बढ़ी। और पेंडेमिक में ये जो एक चीज़ आई थी वर्क फ्रॉम एनीवेयर, वर्क फ्रॉम होम या वर्क फ्रॉम एनीवेयर, तो लोगों ने सबर्ब्स और डिफरेंट एरियाज़ की तरफ मूवमेंट शुरू की, तो मोबिलिटी उससे भी बढ़ी, और जिन एरियाज़ की तरफ लोग गए वहाँ इतनी प्रॉपर्टी की बाइंग हुई कि इसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ी। तो प्राइस बढ़ने की एक वजह ये भी थी। अब कुछ लोग कहते हैं यार अब ये जो प्राइसेस बढ़ गई है ना, अब ये इस चीज़ को तोड़ने के लिए अल्लाह करे रिसेशन आ जाए, क्योंकि रिसेशन में आपको पता है प्रॉपर्टी एकदम ज़मीन पे आती है, प्रॉपर्टी नीचे आ जाएगी ताकि प्राइसेस तो कम हो, आम आदमी खरीद तो सके। लेकिन याद रखना अगर रिसेशन आया ना तो आम आदमी के जेब में पैसा भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जॉब्स वगैरह चली जाएंगी। तो दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन, दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब कहते हैं कि ये जो इस वक्त मसला चल रहा है ना यूएस में, इसमें बेचारे जो सबसे बड़े लूजर्स हैं ना वो यंगर जनरेशन है, जो पहली बार ज़िंदगी में घर खरीदने वाले हैं, क्योंकि उनके पास एग्जिस्टिंग घर तो नहीं है। देखें कुछ तो हैं पुराने पापी, पुराने लोग जिनके पास एटलीस्ट पुराना घर पड़ा है जो कि प्राइस वाइज महंगा हो चुका है, तो वो अपना महंगा घर बेचकर दोबारा महंगा खरीद लेंगे। बेशक उनका पुरानी लीज का इंटरेस्ट रेट कम है और मार्केट में इस वक्त रेट हाई है, तो उनकी छोटी पिटाई होगी। लेकिन जो बेचारा यंगस्टर है उसको तो डबल पिटाई होगी ना, जो पहली बार जिंदगी में बाय कर रहा है उसको एक तो प्राइसेस भी हाई मिलेंगी, सेकंड इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलेगा, तो वो तो दोनों तरफ से हार रहा है। तो बाकायदा ये रिसर्च इस वक्त आ गई है कि अब ये दुनिया के बड़े बड़े डेवलप्ड नेशन में, यूके यूएस वगैरह में, एक नए बिगिनर के लिए अब इतना चाम नहीं है। हकीकत में इस पर भी रिसर्च आई हुई है। नाउ अब अगर आप देखें ना इस पे, ये एक प्रोफेसर ने अपना वो एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि उसने कहा कि बीच में यूएस में इतना तेज़ इंटरेस्ट रेट बढ़ा, यानी इतना जल्दी जल्दी इंटरेस्ट रेट चेंज हो रहा था कि मैं कोई घर बुक कराता था और मैं यानी जो सेलर जो था उससे डील करने जाता था ना, तो अगर सेलर थोड़ा डिले करता था ना तो अचानक से मेरी पूरी कॉस्टिंग ही आउट हो जाती थी, इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाता था इस वजह से भी। अच्छा एक चीज़ मैंने यहाँ मिस की है कि इस वक्त इंटरेस्ट रेट इतने बढ़ चुके हैं कि हर $4 लाख के लोन पे एडिशनल $1100 का, समझ लें आपको पर मंथ $1100 पर मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, विच इज़ मटीरियल। तभी लोग अपनी पुरानी लीज छोड़ के, जो सस्ते रेट की लीज छोड़ के महंगे रेट की लीज पे जाने से डर रहे हैं कि भाई हमें ये 4 लाख के लोन पे $1100 की एडिशनल मार लगेगी। अच्छा जी, मैंने यहाँ ये बता दिया लॉक इन इफेक्ट प्रिवेंट यंगर ओनर्स टू एक्सपेंड फैमिली। यस सॉरी। अब इसका एक और मसला सुने भाई, जब आपको पता है कि आप अपना घर ही नहीं बेच सकते, तो आप एक बंदा है जिसके पास छोटा घर है और वो वाकई बड़े घर में शिफ्ट होना चाहता है, तो वो अपने छोटे एग्जिस्टिंग घर को भी इस वजह से नहीं बेचेगा कि यार मैं बेचूंगा तो मेरी सस्ती वाली कम रेट वाली लीज चली जाएगी और मुझे महंगी रेट वाली लीज लेनी पड़ेगी। तो ये भी एक रीज़न है कि लोग अपने फैमिलीज को एक्सपेंड नहीं कर रहे, अपने यानी शायद अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा रहे, यानी ये एक सोशल इंपैक्ट भी इसका आ रहा है। आइए और भी इसके मसले सुने।
रेजिडेंशियल मोबिलिटी भी बहुत कम हो गई है भाई। आप सोचो ना, यूएस में दिस इज वेरी कॉमन, क्या लोग एक स्टेट से छोड़ के दूसरे स्टेट पे चले जाते हैं अगर आपकी जॉब लग गई, लेकिन अब लोग ये सोचेंगे कि मैं अपना एग्जिस्टिंग घर इस स्टेट में बेच के दूसरे स्टेट में लूंगा तो मुझे कम रेट से ज्यादा रेट पे जाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत बड़ी मार है। तो इस वजह से रेजिडेंशियल मोबिलिटी भी कम होने के चांसेस हैं, और रेजिडेंशियल मोबिलिटी कम होने की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस इफेक्ट होंगे, मूवर्स का बिजनेस, और जब आप किसी जगह पे जाते हो तो कितनी चीजें और बाय करते हो, वो सारे बिजनेसेस भी इससे इफेक्ट होंगे। अच्छा, यहाँ एक और मसला भी है, रेजिडेंशियल मोबिलिटी की वजह से जॉब्स की मसले हो जाएंगे भाई। यानी अगर मैं इस वक्त टेक्सास में बैठा हूं और मुझे कैलिफोर्निया का एक बंदा यहाँ मंगवाना है, तो वो कैलिफोर्निया का बंदा अब टेक्सास नहीं आएगा, वो बोलेगा भाई मैं वहाँ वाला घर नहीं बेच सकता क्योंकि वो कम इंटरेस्ट रेट पे और यहाँ मुझे ज़्यादा रेट पे मिलेगा। तो आप सोचें, इस तरह जॉब्स के लोग भी, यानी कम लोग रह जाएंगे आपके लिए, और आपको अच्छे एम्प्लॉयज़ मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाएंगे। देन एक कॉलेज प्रोफेसर ने अपनी वो हिस्ट्री बता रहा था, एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि वो कह रहा था कि 1994 में हम लोग देखते थे कि हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज अवेलेबल होते थे हमारे पास रहने के लिए, लेकिन बोला आज ऐसे हालात है कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ 40,000 लोग रहते हैं ना, वहाँ सिर्फ 15 घर खाली हैं, 15 घर खाली, यानी इतनी सप्लाई शॉर्ट हो गई, लोग बेचने को तैयार ही नहीं है, वही लॉक इन इफेक्ट की वजह से। अब यहाँ पर एक और इल्मी मसला भाई, जब मैंने कहा कि लोग बेचने को तैयार नहीं है तो इसका मतलब ट्रांजैक्शंस भी बहुत कम हो रही हैं, तो एक धंधे पर और असर पड़ेगा, वो है रियल्टर्स। जो रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हैं भाई, जब डील ही नहीं होगी वो कैसे कमाएंगे, तो वो लोग भी बड़े इससे मुतासर होंगे। यानी वो उनका वैसे ही कमीशन का रेट हाई है, तो वो शायद अपने कमीशन के रेट को भी रिवाइज ना करें, क्योंकि वो कह रहे हैं हमारी अब क्वांटिटी गिर गई है, ये लोग भी इफेक्टेड होंगे। अच्छा, अब ज़रा सोचें, जब लोगों ने कहा कि भाई मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है और मैं चाहता तो बेच के छोटे घर पे शिफ्ट हो जाता, लेकिन मुझे पता है मैं अपना एग्जिस्टिंग घर बेचूंगा तो मेरी वो अट्रैक्टिव सस्ते रेट, इंटरेस्ट रेट वाली लीज ज़ाया हो जाएगी, तो लोग अब बेचने से बेहतर है घर रेंट पे दे रहे हैं, तो रेंट वाला ऑप्शन बढ़ गया है, और एयरबीएनबी पे दे रहे हैं लोग, ओवरनाइट जो उस पे भी चला रहे हैं, यानी बेच नहीं रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट ने बड़ा ज़बरदस्त आइडिया दिया कि लोगों को आपको रेंट से हटा के, यानी आप अपनी घर रेंट पे ना दें बल्कि बेचें, तो एक काम तो ये करें कि आप रेंटल इनकम पे टैक्स बढ़ा दें। रेंटल इनकम पे टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग खुद ब खुद रेंट पे देने से हटेंगे और बेचेंगे। या एक और काम करें कि आप बेचने सेलर के लिए एक अट्रैक्शन क्रिएट करें कि उनका सीजीटी का रेट कम कर दें, कैपिटल गेन टैक्स का रेट कम कर दें, या फिर यूं कर दें कि अगर खरीदने वाला बंदा फर्स्ट टाइम बायर है, कोई पहली बार जिंदगी में घर खरीद रहा है आपसे, तो अब अगर आप ऐसे बंदे को भेजोगे ना तो आपका सीजीटी टोटल माफ हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी अट्रैक्शन ले आए तो भी काम हो सकता है। लेकिन अच्छा, इसमें एक बहुत अहम बात है, जो एफईडी है ना, जो इंटरेस्ट रेट को वो पूरा मॉनिटर करती है, वो गालिबन इस साल या अगले कुछ अरसे में इन्फ्लेशन को कॉन्कर कर लेगी। तो जब इन्फ्लेशन दोबारा यूएस में कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन नीचे आएगी, तो इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे। इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं तो नॉर्मली लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना आसान हो जाता है, तो प्रॉपर्टी की प्राइसेस बढ़ेंगी। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये वाली जो एंटिसिपेशन है ना, वो अभी से प्राइस इन हो चुकी है, यानी लोगों ने इस एक्सपेक्टेशन में अभी से प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ा दिए कि ये काम होने वाला है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी ये होता है कि लोग पहले से प्राइस इन कर देते हैं, इफेक्ट पहले से आ जाता है। तो बढ़ी हुई प्रॉपर्टी प्राइसेस की एक वजह ये भी है कि अनकरीब इन्फ्लेशन का नंबर कम होने वाला है, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो लोगों ने पहले से ये कर लिया है। अच्छा, कुछ एक फाइनली मैं एंडिंग में ये बोलूँगा, कुछ इकोनॉमिस्ट ये भी चाह रहे हैं कि ये भी सोच रहे हैं कि 2025 तक एक माइल्ड रिसेशन आ सकता है, जिसके बाद हो सकता है ये इफेक्ट टूट जाए, क्योंकि ये तो बड़ा बुरी तरह फंस चुके हैं। एक तो प्राइस भी बढ़ चुकी है, ऊपर से ट्रांजैक्शंस भी नहीं हो रही, तो एक बड़े बबल में यूएस फंस चुका है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।